कैप्टन सोफिया कुरैशी पर की गई अमर्यादित टिप्पणी के मामले में कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने मध्य प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने विजय शाह के बयान को निंदनीय मानकर टिप्पणी को मंत्री का मानसिक दिवालियापन बताया। एमएलए घनघोरिया ने कहा कि सरकार को बयान देने के बाद ही विवादित मंत्री शाह का इस्तीफा ले लेना चाहिए था। साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की धीमी कार्रवाई बीजेपी और प्रदेश सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रही है। शाह जी की बदजुबानी ने पूरे देश को आहत किया है, पूरे देश को आहत किया है। कोई व्यक्ति सिरफिरा हो और ऐसी बात करे तो चल जाता है। ये मानसिक दिवालियापन नहीं तो और क्या होगा। ये कई प्रकार का अपराध है। एक तो महिलाओं के सम्मान में तो कहा वो अपराध है, दूसरा देश की सौहार्द और के भाईचारे के इस वातावरण को मिटाने का सम्मान अपराध है। तीसरा अपराध तो सबसे बड़ा है, वो राष्ट्र की सेना जो सब कुछ छोड़ के देश की सीमा को बचाने में लगती है, उनके खिलाफ की गई टिप्पणी का अपराध है। निश्चित रूप से ये सरकार को पहले इनसे इस्तीफा ले लेना था। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और एक अच्छी संदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि देश संविधान से चलेगा, देश किसी व्यक्ति की अकड़ से नहीं चलेगा। और कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा हो, यदि वो संविधान और देश के सम्मान की रक्षा नहीं करता तो उसको उस पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं। तो उसके साथ भी अपराधियों जैसा व्यवहार होना चाहिए। आपको लगता है कि सरकार ने काफी अभी तक विलंब किया है हर मायने में, पहले एफआईआर करने में जेल की और अभी तक इस्तीफा नहीं लिया गया? सरकार टोटली विलंब करती है, टोटल विलंब करती है। और ये तो उसी समय जब उनने कहा था तभी इस्तीफा ले लेना था। इसके पहले भी एक बार वो पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी से कर चुके, संबंध में टिप्पणी कर चुके थे, तब भी गलत था वो। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इस दौरान जबलपुर जिले के दौरे पर आए उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने इस मामले में न्यायालय के आदेश का पालन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मामले में भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उचित निर्णय लेगा और जनप्रतिनिधि को संयम बरतना चाहिए। माननीय न्यायालय ने जो आदेश किया था उसका पालन कर लिया है, हो गई। न्यायालय के आदेश का पालन हुआ है, पूरा सम्मान न्यायालय ने जो कहा उसका पालन। पार्टी का निकालेगी, मुझे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। विवादित बयानों के लिए कुख्यात मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एफआईआर करने का आदेश दिया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती की राह अपनाई, लेकिन उनको यहां पर फटकार के साथ निराशा ही हाथ लगी। मामले में कल सुनवाई होगी। गौरतलब है कि कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ मंत्री शाह के विवादित बयान का मामला देश भर में गरमा गया है। सेना की गौरव कर्नल सोफिया पर की गई अमर्यादित टिप्पणी पर कोर्ट का रुख सख्त नजर आ रहा है। मामले में सुप्रीम कोर्ट की राह अपनाने वाले मध्य प्रदेश के विवादित मंत्री कुंवर विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को जिम्मेदारी समझनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर पर रोक लगाने से भी मना कर मंत्री विजय शाह को हाईकोर्ट जाने को कहा है। गौरतलब है कि मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया के अपमान से जुड़े मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई की शुरू की है। मामले में महाधिवक्ता ने सरकार की ओर से पक्ष रखा। इस दौरान जस्टिस अतुल श्रीधर ने एफआईआर की ड्राफ्टिंग पर ऐतराज जताया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन व न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की युगल पीठ ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर अमर्यादित बयान देने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। आरोपी मंत्री विजय शाह के विरुद्ध महू के मानपुर थाने में दर्ज एफआईआर की ड्राफ्टिंग पर असंतोष व्यक्त किया है। कोर्ट ने शुक्रवार को फिर से सुनवाई निर्धारित की है। इसके साथ ही कोर्ट मामले की मॉनिटरिंग भी करेगा। कोर्ट का मानना है कि ऐसी ड्राफ्टिंग की एफआईआर आगे खारिज हो सकती है। क्या अपराध हुआ है, इसका पूरा उल्लेख एफआईआर में नहीं है। इसमें सिर्फ हाई कोर्ट के आदेश का जिक्र है। हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि एफआईआर में सुधार कर पूरा ऑर्डर शामिल किया जाए। साथ ही बिना किसी हस्तक्षेप और दबाव के एफआईआर में सुधार के साथ जांच आगे बढ़नी चाहिए। गुरुवार को मामले की सुनवाई में राज्य की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि बुधवार रात 8 बजे महू के मानपुर थाने में निर्देशित धाराओं के अनुसार एफआईआर दर्ज करा दी गई है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, 196 1 बी और 197 1 सी के तहत एफआईआर दर्ज हुई है।
उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा गुरुवार को जिला योजना समिति की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की जलापूर्ति व्यवस्था के साथ ही सिविल डिफेंस प्लान पर चर्चा की। बैठक में राज्यसभा सदस्य सुमित्रा वाल्मीकि, सांसद आशीष दुबे, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक एवं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा जल गंगा संवर्धन अभियान के कार्यों के निरीक्षण कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। कांग्रेस विधायक ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यकाल में 1.5 साल से जबलपुर में बैठक न होने का हवाला दिया और इस बैठक के आयोजन के लिए प्रभारी मंत्री के प्रति आभार जताया। जारी किए हैं कि जो बसें अंदर जो शहर में जो घूमती है, जिनका स्थान तय कर दिया, जिनका रूट तय कर दिया है, तो उनका बिल्कुल निर्देश जारी कर दिए कि वो उसी स्थान से ले जाए। पर चर्चा हुई है, ट्रैफिक की जो समस्या थी, पेयजल पर बात हुई है और भी अन्य जो जनप्रतिनिधियों ने विषय रखे उस पर गंभीरता से हमने और निर्देश जारी किए हैं कि उसका समाधान समय सीमा में होना चाहिए। 1.5 साल के लंबे समय अब बीच में कई परिस्थितियां रहती है, उसके कारण आना नहीं हो पाया था, लेकिन अब निरंतर बैठक होगी। जबलपुर महिला कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह की आपत्तिजनक विवादित टिप्पणी के विरोध में पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस की प्रदर्शनकारी सदस्यों ने मंत्री शाह पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर उनको बर्खास्त करने और मंत्री के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। सेना और महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सेना और महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मुर्दाबाद। विजय शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। विजय शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। सब लोगों ने मिलकर मंत्री विजय शाह का पुतला दहन किया है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाई है, खासकर हम लेडीजों को, क्योंकि वो कोई आम का उन्होंने अपमान नहीं किया है। इंडियन आर्मी जो कि सर्वोच्च है उसका उन्होंने अपमान किया है। उन्हें जो है ना आतंकवादियों की बहन, मतलब हर बार जो है देशभक्ति हम लोगों को साबित करना पड़ेगी कि नहीं, हम लोग ऐसे नहीं है। ऐसे ये मैसेज अगर पाकिस्तान पहुंचेगा तो उनको क्या, वो तो और हंसी उड़ाएंगे हम लोगों की और मजाक उड़ाएंगे कि ये देखो वहां भी हम लोगों का वो नहीं है। तो हम यही चाहते हैं अपने यहाँ के लोगों से, जिम्मेदारों से, कि ऐसे मंत्रियों को तुरंत जो है ना पार्टी से तो निकाला जाए, लेकिन उनके घर पे बुलडोजर भी चलना चाहिए, क्योंकि बुलडोजर वाली सरकार है ना, चलाए ताकि उनको पता चले कि मतलब किसी को बोलने से पहले सोचना समझना चाहिए तब बोलना चाहिए। कोई आम इंसान नहीं थी, वो जनरल थी। सोफिया कुरैशी कोई एक किस्से नहीं थी। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मैं जो है ना, मैं मुसलमान जरूर लेकिन मैं पहले इंडिया की जो हूँ वो हूँ। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मतलब उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और यहाँ पे जो है मुस्लिम महिलाएं भी आई हैं इसके विरोध में, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सख्त विरोध है इस चीज का कि हम लोग बहुत देर से जो है ना, हम लोग इंडिया को प्यार करते हैं। आई लव इंडिया, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अब ये इसको दिल खोल के, दिल चीर के नहीं दिखा सकते हम लोग, लेकिन हाँ ये जानते हैं कि इंडिया से बहुत मोहब्बत करते हैं और सरकार का पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करने में सबसे आगे हम ही लोग रहेंगे। लेकिन अगर हम लोगों के साथ ही ये अपमान होगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। हमारा नाम है तबस्सुम अंसारी। आज जबलपुर महिला कांग्रेस द्वारा जिस तरह से हमारे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने एक सैन्य अधिकारी जो सोफिया कुरैशी हैं, उनको बहुत ही आपत्तिजनक, अपमानजनक उनको बयान दिए हैं और उसका हम सारी बहनाएं विरोध करते हैं। एक सैनिक होने के नाते जो एक बॉर्डर पे अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनके लिए इस तरह से आपत्तिजनक बयान को हम लोग नहीं सह सकते। कांग्रेस पूरा परिवार इसके लिए हम विरोध करके और हमने आज पुतला विजय शाह का पुतला दहन किया है। यदि बर्दाश्त नहीं किया जाता तो आगे हम लोग और भी लड़ाई लड़ेंगे। जय हिंद। जो है ना बुलडोजर चलना चाहिए, जैसे बुलडोजर वाली सरकार ना चलना चाहिए बिल्कुल। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के नेतृत्व में विभिन्न जन संगठनों के सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने शहर में प्रदर्शन किया। पिछले 9 सालों से लोकायुक्त की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर न रखने और आरोपी मंत्री और अधिकारियों को संरक्षण देने के आरोप में प्रदर्शनकारियों ने लगाए। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति मध्य प्रदेश में पूर्णतः फेल हो चुकी है। पिछले 9 वर्षों में आरोपी मंत्री, आरोपी विधायक, आरोपी अधिकारी, इनके ऊपर जो जांच चल रही थी और उनके ऊपर जो जांच का जो निष्कर्ष निकला गया है, उसकी रिपोर्ट जो है
पिछले 9 वर्षों में विधानसभा के पटल पर रखी नहीं गई है। पूरे देश भर में मध्य प्रदेश ही ऐसा स्टेट है जहां पर इस टाइप की घटनाएं यहाँ पर हो रही है। हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर आप भ्रष्टाचार पर आप करना क्या चाह रहे हो? क्यों आप चुप हो? क्यों आप मंत्रियों को बचा रहे हो? क्यों आप विधायकों को बचा रहे हो? क्यों आप इस भ्रष्ट अधिकारियों को बचा रहे हो, जिसके कारण ये रिपोर्ट जो है पुष्टि होने गई? जनता को अधिकार है कि इसके बारे में जो जानकारी जो है उसकी जानकारी जनता के सामने आना चाहिए, जनता का अधिकार है। इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार की जो रिपोर्ट है, लोकायुक्त की जो रिपोर्ट है, मंत्रियों के खिलाफ जो रिपोर्ट है, अधिकारियों के खिलाफ जो रिपोर्ट है, विधायकों के खिलाफ जो रिपोर्ट है, उसको सार्वजनिक किया जाए और दोषी मंत्रियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। अन्यथा इस मुद्दे को हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में चलाएंगे। देखिए, मेरी जानकारी के हिसाब से लगभग 8 मंत्रियों के खिलाफ जांच चल रही है। मैं नाम तो डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आरटीआई के अंतर्गत जानकारी जो देना चाहिए थी वो दे नहीं। लेकिन यह सच्चाई है कि जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए, ये जनता मांगती है। आप कोर्ट जाएंगे, क्या जाएंगे, रास्ता क्या बचता है आपके पास? अभी हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। अभी हम जगह जगह पर उसके बारे में आंदोलन करेंगे। एक हाथ और गायब सिर वाले अज्ञात शव के ब्लाइंड सेंसेशनल मर्डर का जबलपुर पुलिस ने खुलासा किया। 13 मई को त्रिमूर्ति नगर गोहलपुर में मिले शत विशत शव की पहचान पुलिस के लिए एक चैलेंज थी। बॉडी में से सिर, बायां हाथ के अलावा प्राइवेट पार्ट मिसिंग था। शव की तस्दीक में पुलिस को 3 टैटू नजर आए थे। सभी थानों में इन टैटू के आधार पर मिसिंग लोगों के बारे में पता लगाया गया, जिसमें गोरा बाजार से लापता 40 साल के परम सिंह का हुलिया अज्ञात शव से मिलता नजर आया। सीसीटीवी फुटेज से मिले सुराग के आधार पर मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबलपुर पुलिस टीम के द्वारा एक सेंसेशनल मर्डर और ब्लाइंड मर्डर था, उसका इन्होंने रिकॉर्ड टाइम 24 घंटे के अंदर खुलासा की है। और उस ब्लाइंड मर्डर के समय हमको एक और चैलेंज था। व्यक्ति की कटा हुआ बॉडी पार्ट्स मिले थे। उसमें स्टार्टिंग में दोनों पैर थे और मुंडी थी और एक हाथ था और एक बोरी भी मिला था उस समय। और उसके बाद हमको एक आदमी का आइडेंटिफिकेशन भी हमारे लिए एक चैलेंजिंग था और एक ऊपर ब्लाइंड मर्डर था। ये पूरा घटना त्रिमूर्ति नगर है, ये गोहलपुर स्थित। वहाँ पे एक फ्लैट की बिल्डिंग था, उसके पीछे एक छोटा सा वहाँ पे तालाब जैसा बना था, वहाँ पे इनका बॉडी पार्ट्स वगैरह मिला था। और उस समय ये 13 तारीख की घटना है। पहले 13 तारीख की घटना के बाद थाना प्रभारी गोहलपुर और उसकी टीम वहाँ पे पहुँचता है। पहुँचने के बाद ये बॉडी का पार्ट्स थे, दोनों पैर और मुंडी और एक हाथ, इसको पहले रिकवरी कर लेते। और उसके बाद सिर वगैरह और एक बायां हाथ मिसिंग था। उसके लिए हमने नगर निगम का एक स्पेशल टीम को बुलवा लिया। और उसके बाद कुछ समय के बाद सिर भी मिला और एक लेफ्ट हाथ भी मिसिंग था, वो भी मिला। और उसके बाद बॉडी का प्रॉपर तस्दीक करने के बाद हमको 3 टैटूज़ मिले। और उसमें एक टैटू में एक हाथ में परम और मंजू लिखा हुआ था और दूसरा हाथ में पायल करके लिखा हुआ था। इतनी जानकारी के बाद हम लोगों ने पूरा जबलपुर में कितने थाना थे, सभी थानों को हमने इन्फॉर्म किया ये तीनों टैटूज़ होने वाले कोई व्यक्ति मिसिंग है क्या, एक बार चेक करने के लिए। उसके बाद हमको गोरा बाज़ार से इन्फॉर्मेशन मिलता है एक परम सिंह 40 साल के व्यक्ति कुछ दिनों से लापता है करके। और वो परम सिंह के बारे में हमको एक और इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। कुछ दिनों पहले उसके एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी बाएं पैर में रॉड लगी हुई है करके। ये चारों इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमने व्यक्ति का तस्दीक करना शुरू कर लिया। और पीएम के दौरान ये भी हमको क्लियर हुआ, उसका कटा हुआ बाएं पैर था, वहाँ पे रॉड भी लगा हुआ था। इतना हमको एविडेंसेस मिला एक आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। उसके बाद उनको परिवार को भी बुलाया हमने, परम सिंह का बहन वगैरह को। और उसके बाद एक कन्फर्मेशन हमको मिला है ये मृतक आदमी था, ये परम सिंह ही है करके। उसके बाद हमने थाना गोहलपुर में 302 मर्डर की हमने कायमी कर ली है। उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमको 2-3 सीसीटीवी फुटेजेस मिले। एक सीसीटीवी फुटेज में हमको एक फुटेज मिला, उसमें एक बिल्डिंग के ऊपर से एक बोरी को फेंकते हुए मिला। 3rd फ्लोर से ऊपर से टेरेस से एक बोरी को फेंकते हुए हमको एक फुटेज मिलता है। बोरी फेंकने के बाद वो पानी उछलता हुआ हमको क्लियरली दिख रहा है। और एक और फुटेज में एक कार मूवमेंट हो रहा था एक आदमी की घर के तरफ। ये दोनों फुटेज से हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। और परम सिंह का हमने वेरिफिकेशन भी किया, किस किस लोगों के साथ इनका कुछ झगड़ा वगैरह हुआ है, इसका भी हमने वेरीफाई किया। और उस समय हमको एक चीज़ के सामने आता है, उसमें एक राकेश
पिता देशपाल कटारिया, उम्र 50 साल है। इनके परिवार के साथ इनकी गोरा बाजार में कुछ महीनों पहले इनका ज़मीन संबंधी विवाद हुआ था और इसी विवाद के वजह से उनकी पत्नी ने सुसाइड की वजह से उनकी पत्नी की भी डेथ भी हुई थी। और इसके वजह से ये राकेश कटारिया और इनका मृतक परम सिंह था, इनका दोनों के बीच में कुछ दिनों से रंजिश और द्वेष भाव चलता रहा था। और इसी हमको एक पहला लीड मिला और उसके बाद हमको ये भी लीड मिला, ये राकेश सिंह कटारिया है और उनके बेटे सोहेल है। ये तीनों ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट में, मतलब किस बिल्डिंग के टेरेस से इन्होंने फेंका गया था उसी बिल्डिंग की ग्राउंड फ्लोर में ये रह रहे थे। हमको ये भी एक लीड मिला। उसके बाद हमने दोनों लोगों को पूछताछ शुरू कर लिया। पूछताछ के दौरान सोहेल, मतलब राकेश सिंह कटारिया का लड़का है, पूरा वो सच बताते हुए पूरा घटना का हमने डिटेल कर लेते कैसे ये लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। हमको ये पूछताछ के समय ये क्लियर होता है, राकेश सिंह कटारिया और उसके बेटा सोहेल और उनका जीजाजी राजवीर सिंह 30 साल का है, ये तीनों लोग मिलके ये परम सिंह को रेलवे स्टेशन से लेके आते हैं। हम तीनों लोग मिलके तुमसे बात करना है ये ज़मीन के संबंधी, चलो हमारे घर चलते हुए करके इन्होंने नंदन विहार के त्रिमूर्ति नगर में इनका घर है, मतलब किराए पे घर के वहाँ पे लेके आते हैं और तीनों लोगों ने इनको स्टार्टिंग में बातचीत करते रहते हैं। उसके बाद इन्होंने तीनों लोगों ने मिल के परम सिंह मृतक है उसको क्रिकेट बैट से मारते हैं। क्रिकेट बैट से मारने के बाद उसको परम सिंह को उनकी बाथरूम लेके जाते हैं, घर की बाथरूम, और वहाँ जाके कसैया होता है, बकाव होता है, मीट को कट करने के लिए यूज़ करते हैं। उस कसैया से इन्होंने उनको मारना शुरू करते। उसके बाद बॉडी का इन्होंने अलग अलग पार्ट्स करते हैं, सिर को काट देता है, दोनों पैर को काट लिया और दोनों हाथ को काट लिया, इंक्लूडिंग प्राइवेट पार्ट्स। ये पूरा बॉडी को कट करते हुए एक बोरी में भर के पूरा घर की टेरेस में लेके जाते हैं और बोरी से उन्होंने नीचे फेंक देते हैं, मतलब घर के पीछे टेरेस के ऊपर। और उसके बाद किसी को डाउट नहीं आना चाहिए करके वो आके पूरा बाथरूम को फिनाइल से 2-3 बार उन्होंने वॉश किया है और उसके बाद पूरा घर को और एक बार वॉश करते, पूरा क्लीन करते। उसके बाद मर्डर वेपन को किसी दूसरे जगह जाके फेंक देते। ये पूरा घटना के बारे में सोहेल ने पूरा बता दिया हमको पूरा डिटेल में। उसके बाद हमने उसके पिता राकेश सिंह कटारिया और उसके जीजाजी को राजवीर सिंह को, इनको तीनों को हमने आज गिरफ्तारी कर ली है, पूछताछ जारी है और अभी बस मर्डर वेपन का हम रिकवरी कर रहे हैं। सोहेल ने बताया कहाँ मर्डर वेपन है करके, उसको भी हम रिकवरी कर रहे हैं। सिर और हाथ भी मिल चुका है, सिर और नगर निगम के टीम के द्वारा पूरा सर्चिंग के बाद सिर भी मिला और हाथ भी मिला। यह हत्या 2 दिन पहले, मतलब 13 तारीख को हमको इन्फॉर्मेशन मिला, बॉडी वगैरह मिला है करके। ये 11 तारीख की रात की घटना है। 11 तारीख की रात को ये घटना को इन्होंने अंजाम दिया। वो किराए का घर था, किराए का घर था ग्राउंड फ्लोर, वहाँ पे रह रहे थे। नहीं, आरोपी मृतक तो गोरा बाजार का रहने वाला है और ये आरोपी लोग हैं, तीनों लोग हैं गोहलपुर में। ये नंदन विहार है, त्रिमूर्ति नगर, वहाँ पे एक बिल्डिंग है, वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में किराए से रहते। ये तो तीनों लोग घर पे ही थे, तीनों लोग घर पे ही थे। शुरुआत में हमने क्राइम सीन विजिट किया था, उस समय ये लोग नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, कोई सस्पिशियस, पुलिस को इनके ऊपर कोई संदेह नहीं आने के लिए तो नॉर्मली बिहेव कर रहे थे। और एक बार हमको आइडेंटिफाई हो गया मृतक कौन है करके, परम सिंह क्लियर होने के बाद हम लोगों ने उनका वेरिफिकेशन करने लगा, इनका क्या क्या था, किनके साथ इनका झगड़ा हुआ, क्या विवाद था। उसके बाद हमको इनके ऊपर संदेह आया और इनके ऊपर ही हमने आदमी के ऊपर मृतक के क्लियर होने के बाद ही इनका पूछताछ करने लगे और सभी डॉट्स को कनेक्ट होते हुए हमको क्लियर हुआ इन्हीं लोगों ने किया है करके। सर गाड़ी खड़ी कर रहे हो, पत्नी की हत्या का संदेह दिया, पत्नी की हत्या कैसे मौत हुई उसके बारे में? नहीं, पत्नी ने इनका एक फर्स्ट फ्लोर से गिरी हुई थी कुछ महीने पहले और उसकी वजह से उस पत्नी का डेथ हुई थी और उन्होंने उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहा था सभी के परिवार वालों के ऊपर, इन्हीं की वजह से मेरा पत्नी ने गिर के वहाँ पे सुसाइड कर लिया। नेपाल के पोखरा में आयोजित इंटरनेशनल साउथ एशियन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप गेम्स में महिला आरक्षक रंजना शर्मा ने जबलपुर जिला पुलिस को गौरवान्वित किया। महिला आरक्षक रंजना शर्मा ने हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, शॉटपुट थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर जिले का परचम लहराया। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर लौटी महिला आरक्षक रंजना शर्मा को पुलिस अधीक्षक जबलपुर संपत उपाध्याय ने बधाई देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।